हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह से ही एक कैंपेन चलाया जा रहा था सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट द्वारा मिलकर। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि उस जो कैंपेन वो चलाया गया था, उस कैंपेन के द्वारा हमें सफलता प्राप्त हुई है। और आखिरकार सरकार ने 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम व आरआरबी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस कैंपेन के अंतर्गत 70 लाख से भी अधिक ट्वीट्स हुए हैं। 70 लाख से भी अधिक ट्वीट्स हुए हैं। दोस्तों, अब आप तैयारी करिए। 15 दिसंबर इसकी डेट फिक्स हो गई है। इस कैंपेन के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सारे शिक्षक जो इसमें लगे हुए थे वो सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। सभी स्टूडेंट जिनने दिन रात इस कैंपेन में अपना सहयोग दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, अब हमने तैयारी में जुट जाना है और अपनी तैयारी शुरू करनी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं 40 क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3, जो रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 से। जो हमने इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 पढ़ा था दोस्तों, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। उसकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने देखी हैं तो अच्छी बात है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन, जो आपकी हर एक एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। क्या है दोस्तों? बी। आर्टिकल 51A में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन है, आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला ऑप्शन है, इन 2002 आफ्टर द 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड। ऑप्शन डी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट बुल्ड इन 1951। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या है? गलत आंसर है। इन 2002 आफ्टर द 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, ये आपका रॉन्ग आंसर है इसके अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत रॉय मेहता कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आप सभी लोग जानते होंगे, जिस किसी ने भी पुरानी वीडियोस देखी हैं वहाँ पे इसका आंसर आसानी से वो दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, टू ओबे द पेरेंट्स, टू मेक कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, टू स्प्रेड ब्रदरहुड एमंग द पीपल। दोस्तों बताइए इसके अंदर कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? वेरी सिंपल आंसर, ऑप्शन बी, टू ओबे द पेरेंट्स। ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पासिस टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स? ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई थी? 82nd, 83rd, 86, 84। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 86। किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन सी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, सिविल ड्यूटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट पास्ड, कब पास हुआ था? 1976, 1972, 1974, 1971। सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी, 1971 में पास हुआ था ये। अगला है, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, नन ऑफ द अबव। दोस्तों हमने पढ़ा भी था कि आर्टिकल 368 इन द पार्ट ऑफ 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। पार्ट 20 में था दोस्तों, सॉरी पार्ट 20 में पढ़ा था हमने, ठीक है। आर्टिकल 368 इन द पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा है 368। अगला है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, साउथ अफ्रीका, कनाडा। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है साउथ अफ्रीका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड 2 फीचर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, 2 फीचर लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। कौन कौन से थे? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ें साउथ अफ्रीका से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैन टेक प्लेस, कितने वेज हैं द्वारा दोस्तों? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 1। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वेज हैं। देयर आर 3 वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा भी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड थर्ड जो है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी पास्ड विद द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट? रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगला जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप कैन बी चेंज बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से कौन सा होगा? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अगला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी इज नीडेड इन द पार्लियामेंट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंसीज, ठीक है। ऑप्शन है आपके स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जनरल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड अप्रूवल बाय द स्टेट्स, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, जनरल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ स्पेशल मेजोरिटी इज यूज्ड इन द पार्लियामेंट? स्पेशल मेजोरिटी कब यूज होती है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फॉर रिमूविंग स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एग्रीजन ऑफ एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, एंड देयर आर 545 members in the Lok Sabha, 5 members are absent, 50 do not participate in the voting, and how many members will be required to pass a bill from the effective majority in Lok Sabha? Option A 270, option B 254, option C 276, option D 245। अगर 545 मेंबर प्रेजेंट है लोकसभा में, ठीक है, उसमें से 5 एब्सेंट हैं, पूरी लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, सॉरी
5 मेंबर वहाँ पे एब्सेंट हैं और 50 लोग ऐसे हैं जिनने वोटिंग में भाग नहीं लिया है, तो कितने मेंबर्स की आवश्यकता है बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी इन लोकसभा में? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। यहाँ पे कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी? 245। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट जज एंड CAG बी रिमूव्ड? ऑप्शन ए, फुल मेजोरिटी प्लस वोटिंग बाय 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट। ऑप्शन बी, वोटिंग ओनली बाय द प्रेजेंट 2/3 मेंबर्स। ऑप्शन सी, बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। नॉन ऑफ दीज। सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। क्या होना चाहिए? फुल मेजोरिटी प्लस वोटिंग बाय 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18? ठीक है, एज जिसको 21 से 18 किया था वोट देने का अधिकार, कौन सा अमेंडमेंट था? 51st, 48th, 61st, 86। सही ऑप्शन है दोस्तों 61। इसको हम 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के नाम से भी जानते हैं, जिसने क्या करा था? वोटिंग एज जो थी 21 से क्या करी थी? 18 कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? इनमें से कौन मैच करेक्टली नहीं करता है? कॉन्स्टिट्यूशन 64 अमेंडमेंट एक्ट 1990, कॉन्स्टिट्यूशन 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015, कॉन्स्टिट्यूशन 45th अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी। जब हमने चैप्टर पढ़ा था अमेंडमेंट एक्ट का, वहाँ पर आपको ये सब आसानी से मिल जाएंगे, कौन सा एक्ट कब पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी अ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड? दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज वेयर ए काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? India currently does not have any acquired state. Option B, union territory is the area which is directly under the control of central government. Option C, Delhi has been known as National Capital Region since 1992. Option D, the Andaman and Nicobar Island come under the jurisdiction of the Madras High Court. What is the correct answer? The correct answer is D. Why it is D? Because the Andaman and Nicobar Island comes under the jurisdiction of Kolkata High Court, none of Madras High Court. कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ना कि मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी MLAs डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन से MLAs भाग नहीं देते हैं? कौन सी यूनियन टेरिटरी के? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, बोथ ए एंड बी। सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी। बिकॉज क्या होता है, मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट ऑन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दिल्ली और पुडुचेरी के तो क्या करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के वहाँ पे MLA भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव? डिप्टी गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर, गुजरात हाई कोर्ट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, डिप्टी गवर्नर, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के अलावा और मिनिस्टर को वहाँ पे क्या करता है? वो अपॉइंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली? ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कौन हेड करता है उसको? प्रेसिडेंट, डिप्टी गवर्नर, होम मिनिस्टर, ए एंड बी बोथ। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज कैन मेक लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट? ठीक है, इसका ऑप्शन है
चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। दोस्तों हमने कुछ 1-2 क्लास पहले ही इसको पढ़ा है, एक क्लास पहले पढ़ा है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के अनुसार कौन अपने कानून बना सकता है? पुडुचेरी। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन विच एक्ट दिल्ली द स्टेट्स ऑफ स्पेशल स्टेट? कौन सा है ऐसा दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट? 1991, 69, 54, 73। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बेस्ड ऑन द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, दिल्ली हैज़ बिन गिवन स्टेट ऑफ स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट का दर्जा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन अगला क्या है? 26। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नर, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली विधानसभा स्पीकर। अपना इस्तीफा किसे देगा चीफ मिनिस्टर? ठीक है, दिल्ली का। इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी? ऑप्शन फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑप्शन सेकंड सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को? कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कहा जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? ठीक है, पहला है रिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कलेक्टिव लिबिलिटी, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट है सिंगल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगल एग्जीक्यूटिव। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स आर, क्या कौन कौन से होते हैं? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर एंड हाउस, फ्यूजन ऑफ पावर। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। सिंगल एग्जीक्यूटिव इसका आंसर गलत है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी सही है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके लिए गलत है। ठीक है, और क्वेश्चन 30, चलिए क्वेश्चन 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम? परमानेंट गवर्नमेंट, कॉन्फर्मेशन इन पॉलिसीज, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट बाई एक्सपर्ट्स। इसमें से कौन सा आंसर क्या है? गलत है, मैच नहीं करता। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम आर, कौन कौन से होते हैं फीचर्स प्रेसिडेंट सिस्टम के? हमने बताए थे जब हम पढ़ रहे थे। सिंगल एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मेरिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम? डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे, पुरानी वीडियो आप जब देखेंगे। कॉम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज, ऑप्शन सी टेम्परेरी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? डीमेरिट्स होती हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसके लिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहा, अकॉर्डिंग टू द 42nd एंड 44th अमेंडमेंट इट इज़ कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू कॉम्प्लाई विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी क्या है, प्रेसिडेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी, आर्टिकल 74 एंड 75 प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द सेंटर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट सिस्टम। गवर्नमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल मेंबरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इज बैन। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, संघीय व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं होता है। पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज नॉट रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द फेडरल गवर्नमेंट ऑल द पावर ऑफ फंक्शन आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, ऑल पावर्स आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स, देयर आर ओनली 98 टॉपिक्स इन द सेंटर लिस्ट एट दिस टाइम, राज्यसभा प्रोटेस्ट द स्टेट विथ अननेसेसरी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, एक क्लास पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है रॉन्ग आंसर है, क्योंकि द यूनियन लिस्ट और लिस्ट फर्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ 101 आइटम्स गिवन इन 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेट। कितने 101 आइटम्स हैं, ना कि 98 टॉपिक्स हैं, 101 टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन फर्स्ट कनाडा, ऑप्शन सेकंड यूके, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ जापान। ऑप्शन ए कनाडा, कनाडा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए मोशन ऑफ नो कॉम्पिटेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, लोकसभा, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉट बी। कहाँ पर दिया जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर। 1 ईयर में कितने सेशंस होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 सेशन होते हैं, है ना, जैसे कि आप जानते हैं 3 सेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा। इनमें से लोकसभा का सेशन कौन सा नहीं होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन। राइट आंसर इज समर सेशन, समर कोई सेशन नहीं होता है। बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, समर सेशन नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें कि कितना आंसर आपने राइट दिए, कितने रॉन्ग दिए हैं। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।